के सांख्य योग विभाग द्वारा एवं श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय हाटा कुशीनगर एवं सीएम कॉलेज दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में समायोजित कार्यशाला के 7वें दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं वैदिक मंगलाचरण हेतु श्री विजय नारायण शुक्ला जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वैदिक मंगलाचरण से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। धन्यवाद आदरणीय शुक्ला जी। अब मैं आज के इस सत्र में व्याख्यान हेतु आदरणीय सांख्य योग विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मार्कंडेयनाथ तिवारी गुरुजी से निवेदन करता हूं कि कृपया आज के इस व्याख्यान से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय गुरुजी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। पातञ्जलाभिधं रक्तम् सर्पवक्त्रं सुतेजसम् अक्षसूत्रं पताकाञ्च दधतं कुण्डलान्वितं। हम लोग विभूतिपाद का अध्ययन कर रहे हैं और यह समग्र विभूतिपाद जो है संयम पर आधारित है। इसीलिए योग सूत्रकार ने संयम को जो है विभूतिपाद के प्रारंभिक सूत्रों में लिया, क्योंकि जो बहिरंग साधन थे, बहिरंग साधन को साधन के रूप में ही साधन पाद में जो है वर्णित किया गया और संयम की प्रतिष्ठा यहाँ इसलिए की गई कि संयम के द्वारा ही हर सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और संयम के लिए इसीलिए उन्होंने कहा कि एकत्र एकस्मिन् विषये धारणा ध्यान समाधि त्रयम् संयमः युक्तः, अर्थात एक ही जगह एक ही विषय हुआ और एक ही आलंबन हुआ। आलंबन क्या है? उसका एक ही होगा और जो आलंबन होगा उन आलंबनों में धारणा ध्यान और समाधि नाम के जो तीनों योगांग हैं, वह योगांगों को सम्मिलित रूप से जो है संयम कहा। अब ये कहते हैं कि भाई जिस आलंबन में संयम किया जाता है, जो हम आलंबन लेंगे और उसमें संयम करेंगे तो उस विषय में साक्षात्कार तो अवश्य ही होगा, स्वाभाविक है। अब ऐसा नहीं कि आपने जो है संयमन जो है एक वस्तु में किया, वस्तु विशेष में किया और उस वस्तु से इतर किसी वस्तु की संप्राप्ति हो गई, ऐसा संभव ही नहीं है। इसको बड़े ही एक लौकिक व्यवहार से देख सकते हैं। यदि हमने जो है दुग्ध निर्मित पदार्थों का सेवन किया
तो हमको स्वाद कहाँ मिलेगा? दुग्ध निर्मित पदार्थों का ही जो उसमें मिष्ट भाव है उसका मिलेगा, न कि जो है उसमें जो है लवण का भाव आ जाएगा। ऐसा नहीं कि उसमें किसी अन्य व्यंजन का भाव आएगा। तो इसी प्रकार जब संयमन करेंगे तो ध्येय जो विषय है, ध्येय विषय से ही संबंधित जो है उस वस्तु का साक्षात्कार होगा। कल हम लोगों ने चर्चा किया, अस्तु हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य बंधु जिन्होंने अध्यापन किया विभूति पाद का, किसके किसके संयम से क्या क्या संप्राप्ति हुई और क्या क्या संप्राप्ति की जा सकती है, इसका संपूर्ण उल्लेख जो है विभूति पाद के अनुसार किया गया। अब बात यह होती है कि जो शब्द आते हैं वहां, कल हम लोगों ने 25वें सूत्र से अध्ययन किया था, 26वें से, और 26वां सूत्र था कि भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, सूर्य में संयम करने से भुवनों का ज्ञान होता है। तो भुवन के ज्ञान की चर्चा, इतनी विस्तृत चर्चा व्यास भाष्य के रूप में आपको देखने को मिली कि यह जो हमारा भू है, इससे जब ऊपर चलते हैं, भुवः महः जनः तपः सत्यम, जो है ऊपर 6 लोगों की चर्चा हुई। और जब इसे नीचे आते हैं तो हमारे जो है अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, इस प्रकार जो है 14 भुवनों की प्रतिष्ठा जो है इस विभूति पाद में की गई। तो वह जो है भुवनों के ज्ञान की बात करते हैं, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड को योगी कैसे जान सकता है? सूर्य के संयमन से। अब थोड़ा वहां एक बात जरूर आती है कि जो भुवन का ज्ञान हुआ सूर्य के संयमन से, वह सूर्य है क्या वास्तव? तो इस पर जो है आचार्यों ने भिन्न भिन्न विचार दिए हैं। और किसी ने जो है वो कहा कि यह जो सूर्य का प्रकाशमय है, जो प्रकाशमान सूर्य है, पुरोदृश्यमान सूर्य है, यह सूर्य नामक ग्रह ही जो है इसी के जो है मूल द्वार में संयमन करने से हमें भुवनों का ज्ञान होगा। इस प्रकार भिन्न भिन्न भाष्यकारों के मत हैं, अलग अलग मत हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एतत् योगिना साक्षात कर्तव्यम सूर्य द्वारे संयमम कृत्वा, तो सूर्य के द्वार में संयमन करके, यानी वह जो ग्रह है, ग्रह का जो प्रवेश द्वार है, जो आरंभ द्वार है, और वहां हम जब संयमन करते हैं तो हमको संपूर्ण भुवनों का, जो हमने भुवन की बात कही, भू हुआ स्वः महा जनः तपः सत्यम अतल वितल सुतल रसातल पाताल, थोड़ा यहाँ जो है नीचे को भुवनों में व्यतिक्रम है, महातल इत्यादि से इसकी जो है चर्चा विभूति पाद में की गई है। वहां जो है कुछ माने जो सामान्य जो भुवनों की चर्चा है, वहां नाम में थोड़ा अंतर, क्रम में अंतर आया है। अब जो व्यत्यय हो गया है वहां, अब जो है भोजराज, सभी ने जो है उस पर टीकाएं लिखी, भोजराज जी ने लिखा तो सूर्य प्रकाशमयी यह संयमम करोति, तो वहां जो है सूर्य को जो प्रकाशमान सूर्य माना, वहां संयम करने की बात करते हैं। और इस प्रकार जो है भास्वतीकार हुए, उन्होंने कहा कि ये जो कल हम लोगों ने चर्चा की, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, तो जो संपूर्ण ब्रह्मांड का हम दर्शन कर रहे हैं, जो ज्ञान कर रहे हैं, वह ज्ञान हमें इस जो है शरीर के माध्यम से भी हो सकता है, क्योंकि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, सब कुछ इसमें है,
बल इसमें है, इसलिए उसको आधार मानते हैं। तो वहां वो कहते हैं सूर्य द्वारे सुषुम्ना द्वारे। जो सुषुम्ना है, सुषुम्ना का जो मूल द्वार है, जो मध्यवाहिका है, सुषुम्ना नाड़ी, इसके मूल द्वार में जब संयमन करते हैं तो हमको जो है भुवनों का ज्ञान होता है। और अधिकांश जो है आप देखें, और भी हमारे आचार्यों ने जो टीकाएं लिखी हैं, चाहे तत्व वैशारदी हो, योग वार्तिक हो, सब में आपको किसी न किसी रूप में भोज वृत्ति है, तो थोड़ा अंतर जरूर मिलेगा। कहने का आशय यह है कि जो प्रकाशमान सूर्य है उसका संयमन करने से भी भुवनों का ज्ञान होगा, और योगी जो है अपने शरीर में ही संपूर्ण ब्रह्मांडों की कल्पना करके सुषुम्ना के मूल द्वार में जब संयमन करता है, धारणा ध्यान समाधि का एकत्रीकरण करता है, तो उसको जो है परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार क्रम से करते करते उन्होंने बताया कि चंद्रमा में जब आप करेंगे संयमन तो क्या होगा। कल हम लोग आए थे कंठकूपे क्षुद्र पासा निवृत्ति ही। कंठकूप में देखिए ये सारी चीजें, एक आधार हमें ये भी लगता है कि शरीर को ही सब कुछ माना गया, जहां तक यहाँ तो उस भाग को ही मुख्य रूप से मानते हुए कंठकूप कहा। और कंठकूप की जो है व्याख्या जो है योग भाष्य ने किया, उसको आधार मानते हैं, और उसी आधार को मान करके हमने कहा कि क्षुध पिपासा निवृत्ति, जो क्षुधा और पिपासा है इसकी निवृत्ति हो जाती है। अब जब आगे बढ़ते हैं अगली कारिका में कहते हैं कूर्मनाड्याम स्थैर्यम। कूर्म नाड़ी है, और कूर्म नाड़ी में जो है जब हम संयमन करेंगे तो निश्चित रूप से जो है जब उसमें स्थिरता प्राप्त होगी, उससे क्या होगा, कूर्म नाड़ी में जो है कूर्म नाड़ी संयमन करने से स्थिरता प्राप्त होगी। व्यक्ति जो है इतना व्युत्थान चित्त रहता है, एकाग्रता नहीं होती है, जो चित्त की भूमियां हैं क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़, उससे वो आक्रांत रहता है। परंतु निरुद्ध और एकाग्र की स्थिति कब प्राप्त होती है, वह जो है जब कूर्म नाड़ी की व्याख्या वो आगे करते हैं। वो कहने का से कूपादध उरसी कूर्माकारा नाड़ी तस्याम कृत संयमः स्थिर पदम लभते यथा सर्पो बोधा चेत। इस प्रकार जो कंठकूप है, कंठकूप की कल जो बात की गई, उस कंठकूप में, कंठकूप यानी जो जिह्वा के जो है अधोभाग में जो स्थित जिह्वा मूल है, और जिह्वा मूल है उसको कहा गया तंतु, और उसके नीचे जो प्रदेश स्थित है उसी को कंठ कहा गया। तो उस कंठकूप में जब हमने जो है संयमन किया तो क्षुध और पिपासा की निवृत्ति हो गई, और उसी के नीचे कूर्म नाड़ी, कूर्म के आकार की, कूर्म इसलिए कहा गया कि जो कच्छप होता है, कच्छपाकार, तो उसके आकार वाली जो नाड़ी है, उस नाड़ी में संयम करने से जो है स्थिर पदम लभते, वह स्थिरता को प्राप्त होता है। आप देखें जो सर्प होता है, सर्प या गोधा इत्यादि जो है एक जीव विशेष है, गोह उसको कहते हैं हम लोग आंचलिक भाषा में जो है। तो उसमें क्या होता है कि आप सर्प को देखें, बहुत ध्यान से देखें, जब वह जो है किसी अपने निवास स्थान या बिल इत्यादि में प्रवेश करता है, और प्रवेश करने पर जब उसकी पूंछ यदि बाहर रह गई और आप कितना भी यत्न करें उस पूंछ के माध्यम
नहीं निकाल सकते। कभी आपने प्रयोग नहीं किया होगा तो देखा जरूर होगा इसको। इसी प्रकार योगी का चित्त हो जाता है। वह जो है जैसे वह इतना कुंडलित हो जाता है, जा करके उसमें अपने को स्थिर कर लेता है कि वह जो उसको कोई हिला ही नहीं पाता। इसी प्रकार की स्थिति किसकी बनी थी? अंगद की बनी थी। अंगद ने भी अपने पांव को जमा लिया था और इस प्रकार जो है कोई भी योद्धा उसके पांव को जो है हिला नहीं सका। तो इस प्रकार की स्थिरता प्राप्त हो जाती है। मूढ़ ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। अब जो है मूर्ध ज्योति में, मूर्ध ज्योति मूर्धा, उसमें संयमन करने से सिद्ध पुरुषों का दर्शन करना। ये देखें, ये जो मस्तक है तो मस्तक का ये कपाल, अब इस कपाल के मध्य में एक ब्रह्मरंध्र नामक छिद्र है और उस छिद्र में उसके साथ ही सुषुम्ना नाड़ी का और जो हृदय में स्थित है चित्तमणि प्रभा, उसका जो है संबंध होने से वह क्या है? एक ज्योति का प्राकट्य होता है। उसी को मूर्ध ज्योति कहते हैं। मूर्धा, चूंकि मूर्धा ही उसका जो है उदित होने का स्थान है, इसलिए उसको मूर्ध ज्योति यानी मूर्ध प्रकाश कहते हैं। और इसमें संयमन करने से क्या होता है कि आकाश और पृथ्वी के मध्य का जितना भाग है उसमें जो है सभी सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। ऐसी स्थिति में जो सिद्ध पुरुषों का दर्शन है, सिद्ध पुरुषों का दर्शन उसमें होता है। भाष्य को देखें, शिरः कपाले अंतः छिद्रम भास्वरम ज्योति। मोहन जी, प्रोफेसर उमा रानी त्रिपाठी जी को लिंक भेज दिया जाए। शिरः कपाले अंतः छिद्रम भास्वरम ज्योति तत्र संयमं कृत्वा सिद्धानां द्यावा पृथिव्यो अंतरालचारिणां दर्शनम। इसके अंतराल में जो है जो भी दृश्यमान है उनका दर्शन होता है। वो सिर के कपाल के अंत में जो छिद्र है, यानी अंतः माने मध्य में जो छिद्र है, मस्तक के कपाल प्रदेश के मध्य में एक छिद्र है, उसे भास्वरम ज्योति, वह जो है भास्वर है, ज्योति स्वरूप है। यानी उसमें क्या है? शुद्ध चित्त जो है सात्विकमय प्रकाश का उदय होता है। वह जो है माने जो सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा जो है वह सात्विक चित्त प्रकाश से वह प्रकाशित होता है। तत्र संयमं कृत्वा, वहां संयम करने से द्यावा पृथिव्योः, द्यौ माने आकाश और पृथ्वी, तो पृथ्वी और आकाश के अंतरालचारी नाम, जो अंतराल में उसके बीच में मध्य में जो चारी हैं, जो चरण करते हैं, जो विचरण करते हैं, ऐसे जो है सिद्ध पुरुषों का दर्शन होता है। तो इस प्रकार जो है मूढ़ ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, इस मूर्धा की ज्योति में सिद्ध का दर्शन हो जाता है। आगे आते हैं, प्रतिभाद्वा सर्वम प्रातिभम नाम तारकम तद विवेकजस्य ज्ञानस्य पूर्व रूपम यथोदये प्रभा भास्करस्य। अब कहते हैं प्रतिभाद्वा, वा माने अब आगे बढ़ाते रहते हैं धीरे धीरे जो है वह अर्थ इस रूप में जो है अग्रसारित भी करता है कि किस किस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो जो प्रातिभ नामक योगी से भी जो है
वह यहाँ जो है विकल्प दे दिया। वह विकल्प का द्योतक है कि एक तो उन्होंने कहा कि जो शिरः कपाले अंतः छिद्रम, वहां आपने ब्रह्मरंध्र इत्यादि जो है उसमें जो है जो भास्वर ज्योति है उसका संयमन करने से सिद्ध पुरुषों का दर्शन होगा, या प्रातिभम नाम विवेकजम ज्ञानम, जो प्रातिभ नाम का जो है यानी प्रातिभ नाम के ज्ञान से भी योगी सर्वम सब कुछ जान लेता है। सर्व का आशय ये है कि चाहे वो भूत की बात होगी, जो पास्ट है उसकी बात, जो होने वाली है अतीत की बात, अनागत की बात और वर्तमान की बात, तीनों कालों के जो है सभी पदार्थों को वो जान लेता है, अर्थात सर्वज्ञ हो जाता है। इसी का वो अब सूत्रकार जो है कहते हैं प्रातिभम नाम तारकम, प्रातिभ ज्ञान जो है तारक ज्ञान का है, उसका नाम जो है तारक ज्ञान है। तत विवेकजस्य ज्ञानस्य पूर्व रूपम, वह तारक ज्ञान क्या है? जो है विवेकजस्य, विवेक से जो उत्पन्न ज्ञान है, विवेकजन्य ज्ञान का जो है वो पूर्व रूप है। जब विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, यही विवेक ज्ञान सांख्य योग का जो है मुख्य ज्ञान है। प्रकृति और पुरुष के पार्थक्य का ज्ञान है। इस विवेक ज्ञान की प्राप्ति ही जो है इस दर्शन का उद्देश्य है। तो उसमें वो दृष्टांत देते हैं कि कैसे विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। यथा भास्करस्य उदये प्रभा, जैसे सूर्य के जो है उदय काल में सूर्य की प्रभा, उसकी आभा पहले जो है रश्मियां इत्यादि दिखाई देती है ना, तो वो सूर्य का जो है पूर्व रूप है। उससे हम ये अनुमान कर लेते हैं, या कोई यशस्वी व्यक्ति आता है, पहले भी जब राजा वगैरह आते थे तो महाराजाधिराज अमुक सम्राट हैं, आज भी जो है शंकराचार्य वगैरह आते हैं तो पहले ही जो है अभी उनका दर्शन नहीं होता है, तब तक उनके जो है गण आकर के महाराजाधिराज 1008 हैं अमुक अमुक जो है ऐसे उपाधि लेकर के महाविभूति पधार रहे हैं। तो ये क्या है, इसी प्रकार जो है जैसे सूर्य, उसी जैसे सूर्य जब उदित होता है तो उसकी प्रभा का दर्शन होता है, वही उसका जो है जानने का चिन्ह है। कैसे आप जानेंगे कि हमको प्रातिभ ज्ञान हुआ? तो प्रातिभ ज्ञान से उत्पत्तौ, प्रातिभ ज्ञान के उत्पन्न होने पर तेनवा, वह विकल्प दे दिया, या उस ज्ञान से भी योगी सर्वम जानाति, योगी सब कुछ जान लेता। प्रातिभ ज्ञान प्रतिभा से उत्पन्न जो ज्ञान है वह प्रातिभ ज्ञान है। अब इसी को सांख्य कारिका में वह शब्दोध्ययनम इत्यादि जो आपने विचार किया है, वहां जो है उस रूप में प्रतिभा ऊह को कहते हैं, जिसको जो है तर्क इत्यादि, तर्क की कसौटी पर भी, इसीलिए जो पाश्चात्य विद्वान है वहां आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क की बात आती, ठीक है, इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक की बात आती, उसकी बात वो करते हैं, वही ऊ है या जिसको जो हम तर्क शक्ति भी कह सकते हैं। और उस विषयक संयम द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है वही जो है प्रातिभ ज्ञान कहलाता है। वह आत्मा को, ये जो संसार सागर है ना, संसार की उदधि में हम भ्रमण कर रहे हैं, इससे वो जो तार देता है, तो तारने के नाते ही उसका नाम है तारक ज्ञान। इसीलिए आपने देखा होगा काशी में जो है काश्याम मरणान मुक्ति ही, ये बात कही गई। आप जानते हैं क्यों? वहां क्या है कि भगवान शिव स्वयं उस जीव को, जीवात्मा को मंत्र देते हैं, और उस मंत्र का नाम ही है तारक मंत्र, जो तार देता है। यानी संपूर्ण संसार यह जो है भव रूपी सागर से वह जो है तार देता है,
उसका नाम जो है तारक ज्ञान कहा गया। और यह तारक ज्ञान इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो है सूर्य की प्रभा जैसे सूर्य का पूर्व रूप है, उसी प्रकार जब जो है उदय होने वाला होता है, माने उदय की संप्राप्ति के समय विवेक ज्ञान का वही जो है, यानी विवेक ज्ञान के उत्पत्ति के पूर्व जो है प्रातिभ ज्ञान जो है सूर्य की आभा के समान है। तो जब प्रातिभ ज्ञान प्राप्त करेगा, यही उसका सोपान है। जब प्रातिभ ज्ञान प्राप्त करेगा तो वह जो है वह क्या है कि वह विवेक ज्ञान को प्राप्त करेगा। और जब विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया तो विवेक ज्ञान के द्वारा वह इसको प्राप्त कर लेगा, संपूर्ण जो भूत है, भविष्य है, वर्तमान है, या जो है भुवन ज्ञान है, सबको वह प्राप्त कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। हृदय हृदय चित्त संबित। अब ये कहते हैं, अब आगे देखिए धीरे धीरे कंठकूप से नीचे आए, ब्रह्मरंध्र आए, वहां से सुषुम्ना के मूल में आते हुए फिर नीचे आते हैं तो हृदय में आ जाते हैं। तो जो हृदय देश है, इस हृदय देश में संयमन यदि आपने किया तो चित्त संबित, चित्त का ज्ञान हो जाता है। किसके चित्त का ज्ञान? अपने चित्त का ज्ञान तो है ही, हमको दूसरे के भी चित्त का ज्ञान हो जाता है। इसके चित्त में भाई मन बुद्धि अहंकार जो सबका समन्वित रूप है चित्त, और इसी को जो है ब्लैक बॉक्स है। ये प्रकृति ने शरीर में एक ब्लैक बॉक्स स्थापित किया है जिसको चित्त नाम दिया गया। जिस प्रकार आप देखें वायुयान इत्यादि की दुर्घटना की स्थिति में उसका ब्लैक बॉक्स खोजते हैं कहाँ है, और उससे जो है संपूर्ण जो है क्या स्थितियां रही होगी जिससे जो है यह वायुयान जो है बाधित हुआ होगा, और उसका हम ज्ञान कर लेते हैं। इसी प्रकार जो है इस हृदय में जो है संयमन करने से जो चित्त में रही हुई वासना है और दूसरे के चित्त में भी जो राग आदि दोष है उसका भी ज्ञान हो जाता है। यदि अब भाष्य को देखें, यदि तम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम भीष्म तत्र विज्ञानम तस्मिन् संयमात् चित्त संबित। यदि आपने जो है यत इदम अर्थात यह जो है, तो जो पुंडरीक है यानी अस्मिन् ब्रह्मपुरे, इस ब्रह्मपुर में, ब्रह्मपुर क्या है? यह संपूर्ण शरीर की ब्रह्मपुर है। आत्मा और परमात्मा के पूर्ण रूप शरीर का जो द्योतक है, तो यह पुंडरीक इसलिए उसका नाम दिया गया कमल के आकार का जो अधोमुख, वह जो पुंडरीक है, जब आप कुंडलिनी शक्ति में पढ़ेंगे तो वह जो अधोमुख के रूप में उसका जागरण कैसे करते हैं वो सारी विधियां आप लोगों ने पढ़ा दी है, और आगे भी उस पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो तत्र विज्ञानम, उसमें जो है विज्ञान माने उसका विज्ञान जानने से, यानी जो चित्त विद्यमान है उस चित्त को जानने से, वह जो है हृदय पुंडरीक को जानने से क्या होता है? तस्मिन् संयमात्, उसमें संयमन करने से चित्त संबित, चित्त का जो है ज्ञान होता है। ऐसी स्थिति में उसको चित्त का ज्ञान कहा गया, चित्त संबित। तो भाव ये है कि आत्मा जहाँ रहता है, मोहन जी आपने उमा रानी जी को
रानी जी को आपने भेजा नहीं क्या ले? अरे मैं तभी से कह रहा हूँ, आपको बार बार हो रहा है ना डिस्टर्ब। तो इस प्रकार जो है, तो इस सूत्र में जो है चित्त संबित रूप सिद्धि जो है बताई गई। और फिर अब अन्य सिद्धि को प्राप्त करने के लिए अगले सूत्र में जाते हैं। सत्व पुरुषयोः अत्यंतता संकीर्णयोः प्रत्याविशेषो भोगः परार्थात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। कहा कि भाई सत्व पुरुषयोः, अब सत्व पुरुष क्या है? अत्यंता संकीर्णयोः सत्व पुरुषयोः। जो सत्व पुरुष है यानी बुद्धि सत्व तथा पुरुष में अत्यंतता संकीर्णयोः यानी जो जड़ भाव है, और जड़ और चेतन, यह जो है संसार है जड़ चेतनात्मक है। इसमें जो है जड़ भाव भी है, चेतन भाव भी है। यही जो है द्वैत है प्रकृति और पुरुष का। प्रकृति जो है अचेतन है, पुरुष चेतन है। तो इससे अत्यंत भिन्न भिन्न होने वाले जो प्रत्ययाविशेष, प्रत्यय अविशेष, यानी इसके जो है जो भिन्न भिन्न प्रत्यय होते हैं वह प्रत्याविशेष, प्रत्ययाविशेष, जो बने उनका प्रत्यय, उनकी जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का अविशेष होने पर, अविशेष का मतलब उसमें जो है ऐक्य भाव होने पर, यानी उनमें जो है विशेषता न रहे, दोनों का अलग अलग वैशिष्ट न रहे, इसलिए अविशेष कहा, यानी दोनों के मिलने पर ऐसा जो है वह प्रतीति जो है भोग कहा जाता है। इसी को जो है, इसीलिए वहां कहा कि वह भोग कहा गया। और बुद्धि जो करती है, यानी प्रकृति जो करती है वो अपने लिए नहीं करती, किसके लिए करती है? वह करती है पुरुष के लिए, इसलिए परार्थ है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। सांख्य कारिका में भी उस कारिका को आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो ऐक्य है, ऐक्य प्रतीति रूप भोग बुद्धि का धर्म होने से वह जो है परार्थ ही है। और उस परार्थात, जो परार्थ जो भोगात्मक ऐक्य की प्रतीति हो रही है, उस ज्ञान से जो अन्य ज्ञान है, अन्य ज्ञान जो चेतन मात्र का अवलंबन करने वाला, जो पुरुष का बोध कराने वाला ज्ञान है, वह स्वार्थ ज्ञान, वह स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, वह स्वार्थ ज्ञान में संयमन करने से पुरुष का ज्ञान होता है। इस प्रकार आप देखें, यहाँ सत्व पुरुष का ज्ञान करने के लिए, यानी हमने जो है जब प्रकृति की सिद्धि किया तो प्रकृति से जो है पृथक पुरुष है, सारा कुछ वह जो है अपने भोग का उत्पादन करती है। प्रकृति जो है पुरुष के लिए ही करती है, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए कहते हैं कि प्रकृति का ही जो है बंधन होता है, बंधन जो है प्रकृति का ही होता है और मोक्ष भी प्रकृति का ही होता है। तो इसी को हम जो है इस भाव से हम लेके चलते हैं कि बुद्धि सत्वम प्रख्याखीलम समान सत्वोप निबंधने रजस्तमसि वशीकृत्य सत्व पुरुषान्यता प्रत्ययेन परिणतम। इस प्रकार कहते हैं कि बुद्धि सत्व जो प्रख्याशील है, यानी जो बुद्धि सत्व है जो प्रख्याशील, आपने पहले समाधिपाद में देखा तो प्रख्याशील की बात आई, तो प्रख्याशील होते हुए बुद्धि क्या है? प्रख्याशील।
तो समान सत्वोपनिबंधने रजस तमसी, जो पुरुष तुल्य सदा सत्व गुण के साथ संबंध रखने वाले जो रजोगुण और तमोगुण को वशीकृत्य उसको हमने वश में कर लिया, वश में करके सत्व पुरुषान्यता प्रयत्नेन प्रत्ययेन सत्व पुरुषान्यता रूपी प्रत्यय प्रत्यय से प्रत्ययेन, प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट से, उस जो है यानी बुद्धि से, सत्व बुद्धि सत्व और पुरुष के, वो कैसी बुद्धि है कि वह जो है प्रकृति और पुरुष के पार्थक्य ज्ञान वाली बुद्धि है। ऐसी बुद्धि से जो है, ऐसी विवेक ख्याति में जो परिणित है, तस्माच्च परिणामिनः सत्वात्, उस परिणामी बुद्धि सत्व से अत्यंत विधर्माविशुद्धः मात्रस्य चितिमात्र रूपः पुरुषः अन्यः, अर्थात उस परिणामी बुद्धि सत्व से अत्यंत विरुद्ध धर्म वाला जो विशुद्ध चैतन्य मात्र है, पुरुष है, जो उससे प्रकृति से अन्य है, अत्यंत विधर्म रजस्तमसः, प्रधान पुरुष, प्रधान जो है बुद्धि तो क्या है, पुरुष से भिन्न है ही, परंतु जो शुद्ध सत्व प्रधान प्रत्याशील और विवेक ख्याति रूप से जो परिणत बुद्धि है, उससे भी पुरुष भिन्न है। तयोः अत्यंता संकीर्णयोः प्रत्याविशेषः दर्शित विषयत्वात् पुरुषस्य भोगः। इस प्रकार जो है अत्यंत असंकीर्ण बुद्धि, अत्यंत असंकीर्णयोः, असंकीर्ण बुद्धि है तथा प्रत्याविशेष, असंकीर्ण बुद्धि हो गई और उससे किसका बोध हो रहा है, पुरुष का। तो ऐसा प्रत्यय विशेष, प्रत्याविशेष, अविशेष का मतलब प्रत्यय माने बुद्धि और पुरुष सदृश, जिसमें कोई विशेष न हो, यानी दोनों का ऐक्य भाव हो गया, ऐसा जो है प्रत्याविशेष उसको नाम दिया गया। अर्थात शांत घोर और मूढ़ रूप बुद्धि के धर्मों का जो है उस बुद्धि प्रतिबिंबितत्व जो चेतन में अध्यारोप करने पर दर्शित विषयत्वात्, वह जो है बुद्धि के द्वारा मने विषयों को प्रदर्शित करने वाली, किसके लिए, तो पुरुष के लिए। बुद्धि सारा कुछ उपक्रम जो है वह जो है उसका स्वार्थ किसके लिए है, पुरुष के लिए है। तो ऐसा पुरुष के लिए जो स्वरूप को प्रदर्शित करने वाली भोग और जो है पुरुष का भोग, यानी पुरुष का जो वह जो है अपवर्ग है, पुरुष के अपवर्ग के लिए वह बुद्धि सारे कार्य को करती है। अर्थात पुरुष प्रतिबिंबित बुद्धि सभोग प्रत्यय सत्वस्य परार्थत्वात् दृश्य, इसीलिए उसको जो है जो पुरुष के द्वारा प्रतिबिंबित बुद्धि है, माने जो पुरुष एक अध्यारोप होता है। तो पुरुष क्या है, जो पुरुष में अध्यारोपित है, पुरुष उसके सुख और दुख को अपना मान करके यह मानता है कि मेरा सब कुछ है, ये मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। तो इस तरह का भाव प्रतिबिंबित तो हुआ बुद्धि के द्वारा। तो जो पुरुष में अध्यारोपित है सब भोग प्रत्यय, वह बुद्धि का धर्म जो है भोग रूप प्रत्यय जो है सत्वस्य परार्थत्वात् दृश्य, वह सत्व के परार्थ के कारण, यानी सत्व क्या है, बुद्धि तत्व को परार्थ होने से उसको दृश्य कहते हैं। और दृश्य और दृष्टा, यहाँ बस यही कहना है कि दृश्य है वह जो है बुद्धि यानी प्रकृति, और दृष्टा कौन है, वो पुरुष है। तो उसका जो है अर्थात परार्थ होने से जैसे बुद्धि दृश्य है, वैसे भी भोग भी दृश्य है। जो भोग्य है, जो उसने उपस्थापन किया, वो भोग भी दृश्य है। तो परार्थात, तो इसलिए यह तो तस्मात् विशिष्टः चितिमात्र रूपः अन्यः पौरुषेयः प्रत्ययः तत्र संयमात् पुरुष विद्या प्रज्ञा जायते। अब इसमें जो है यह कह रहे हैं कि उसमें उस
भोग प्रत्यय, भोग प्रत्यय से विशिष्ट जो विलक्षण स्थिति मात्र केवल चेतन को आलम्बन करने वाला अन्य पौरुषेय प्रत्यय, अन्य जो है पौरुषेय प्रत्यय है, तत्र संयमात उसमें संयमन करने से पुरुष विषया प्रज्ञा, पुरुष को विषय करने वाली यानी पुरुष को जानने वाली प्रज्ञा उत्पन्न होती है, जायते। तो इस प्रकार जो है फिर यहाँ और भी विचार आते हैं कि भाई जब पुरुष विषयक जब प्रज्ञा उत्पन्न होगी तो पुरुष जो है प्रज्ञा का विषय हुआ। ऐसी स्थिति में तो पुरुष जो है स्वयं प्रकाश नहीं रहा, यह जो है समस्या आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में पुरुष को विषय करने वाली जो प्रज्ञा है वो प्रज्ञा मानी गई, वृत्ति मानी गई। और वैसे ही बुद्धि के परिणाम रूप प्रज्ञा जड़ होने से उसका भी प्रकाशक हो जाएगा, उसकी दूसरी प्रज्ञा माननी पड़ेगी। तो इसी प्रकार दूसरे को तीसरी, तीसरे को चौथी, ये माने एक अनवस्था दोष आ जाएगा यदि हम उसको प्रज्ञा रूप मानेंगे। तो अब इसके लिए उत्तर देते न चेत, ऐसा नहीं है। बुद्धि सत्वात्मना पुरुष प्रत्ययेन पुरुषः न च दृश्यते, है पुरुष एव स्वात्मावलंबनम तम प्रत्ययम पश्यत पश्यत। ये कहते हैं कि ऐसा नहीं, क्योंकि बुद्धि सत्वात्मना, जो बुद्धि का जो सत्व भाग है यानी धर्म रूप है, और पुरुष प्रत्ययेन पुरुष के प्रत्यय के द्वारा, पुरुष विषयक प्रत्यय यानी प्रत्यानी वृत्ति यानी बुद्धि के द्वारा जो है पुरुष न च दृश्यते, पुरुष नहीं देखा जाता है, किंतु प्रत्युत पुरुष एव, पुरुष ही बुद्धि में प्रतिबिंबित होता हुआ स्वात्मावलंबन तम प्रत्ययम पश्यति, वह जो है अपने ही स्वात्म, स्व आत्म माने अपने स्व, अपना ही जो है आत्म ने अपने ही स्वरूप को जो आलंबनम, जो आलंबन करने वाला है, अपने ही स्वरूप को जो प्रकाश करने वाला है, उस जो है उस प्रत्यय को यानी उस वृत्ति को वह देखता है। अर्थात बुद्धि का, बुद्धि के परिणाम स्वरूप जो है वृत्ति का विषय पुरुष नहीं है, किंतु वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि वह जो पुरुष है वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है। जब तक वह बुद्धि वृत्ति में प्रतिबिंबित हो करके उसका आभास होता है, वह जो है भाषित होता है, तब जो है अविवेक से बुद्धि वृत्ति जो है पुरुष विषया प्रज्ञा कही जाती। और जब वही पुरुष विषयक अन्य व्यक्ति की अपेक्षा न होने से अनवस्था का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है, तो इसलिए इसमें जब संयम जन्य जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है वही विवेक रूप प्रज्ञा है, और जिसके पश्चात जो है पुरुष जो है स्वयं प्रकाश रूप में भासता है। इस प्रकार जो है इन्होंने आगे कहा, इसलिए बुद्धि वृत्ति का जो विषय है वो पुरुष नहीं है। और इसमें जो है श्रुति का प्रमाण भी यहाँ लाते हैं, क्या है, तथा ही उत्तम, तथा ही उत्तम ऐसा कहा गया। कहाँ कहा गया, माने वेद में बृहदारण्योपनिषद का यह जो है यहाँ इन्होंने प्रमाण दिया है। क्या प्रमाण दिया कि तथेति, कहा कि तथेति तथा ही उत्तम विज्ञातारम, विज्ञातारम जो सर्वप्रकाश नित्य ज्ञान पुरुष को जो है केन साधनेन, किस साधन के द्वारा जो है पुरुष वह जो है विजानिया, कैसे जानेगा, तो इससे जो हाँ स्पष्ट कर किया कि प्रमाण जन्य बुद्धि वृत्ति का विषय पुरुष नहीं है, वह स्वयं ही प्रकाश मान है। तो ऐसा करके जो है वह काफी इसमें जो है विचार किया विज्ञान भिक्षु ने भी,
वेदांती के भी यहाँ जो है वेदांतियों के भी पक्ष को उपस्थापित किया गया है और ब्रह्म सूत्र पर भी जो है विज्ञान भिक्षु ने भाष्य लिखा है। वहां पर भी उन्होंने कहा कि वेदांत दर्शन और योग दर्शन, इन दर्शनों में कुछ सिद्धांतों में और कुछ मैंने यहाँ तक कहते हैं कि सर्व अंशों में समानता है, सिद्धांत एक ही है, तो उसमें जो है दर्शन भेद नहीं है, इस प्रकार की बात को करते हैं। तो इस प्रकार जो है आगे चल करके प्रातिभ श्रावण वेदन इत्यादि की बात आती है। तो अब हम पाठ का विराम यहीं करते हैं और हमारे मोहन जी, हमें लगता है कि अन्य जो शोध प्रवाचक के रूप में जो हमारे विद्वान आएंगे उनका हम स्वागत करते हैं और वो अपना शोध पत्र वाचन करें। उनके लिए बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर मार्कंडेय नाथ तिवारी गुरुजी। अब मैं शोध पत्र वाचन हेतु खुशबू अखंड जी से निवेदन करता हूं कि कृपया अपना शोध पत्र वाचन करें। जी सर, आवाज आ रही है? आ रही है। कृपया अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम खुशबू अखंड है। मैं एमपी से हूँ और पीएचडी स्टूडेंट की छात्रा हूँ। सबसे पहले सभी गुरुजनों को प्रणाम एवं धन्यवाद कि उन्होंने मुझे पत्र वाचन का अवसर प्रदान किया। मेरा विषय महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित है, क्योंकि महिलाएं हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब महिलाएं शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होती है तो वह पारिवारिक व सामाजिक विकास में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करती है। मेरे विषय का नाम है श्वेत प्रद या लिकोरिया समस्या में योग एवं आहार। श्वेत प्रद महिलाओं में होने वाली एक आम समस्या है, जिसे सफेद पानी या लिकोरिया भी कहा जाता है। महिलाओं की योनि से सफेद चिपचिपा पानी का निकलना सामान्य योनि स्राव है, परंतु अगर यह पीला, भूरा, गुलाबी तथा रक्त युक्त और बदबूदार तथा साथ ही योनि में खुजली, जलन, लाल दाने पड़ जाते हैं तो यह एक चिंता का कारण है, जिसका इलाज आवश्यक है। आम समस्या होने के कारण महिलाएं इस पर ध्यान नहीं देती तथा शर्म और जानकारी के अभाव में इसे छुपाने की कोशिश करती है, जिसका परिणाम होता है कि यह एक घातक बीमारी का रूप ले लेती है, जैसे कि बांझपन और सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर को हिंदी में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर भी कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर एक हाई रिस्क इम्यूनो पेपिलिमो वायरस, शॉर्ट फॉर्म में HPV के कारण होने वाला एक रोग है, जो कि यौन संचारित वायरस भी है। ग्लोबोकेन की रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में विश्व स्तर पर सर्वाइकल कैंसर के 6,04,100 नए मामलों का पता चला और 3,81,831 लोगों की इस साल इस कैंसर के कारण मौत हो गई। WHO के मुताबिक भारत में 2019 में 45,000 से सर्वाइकल कैंसर के कारण हो चुकी है। भारतीय महिलाओं में अन्य कैंसरों के मुकाबले 6 से 29% मामले सर्वाइकल कैंसर के होते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने 1 सितंबर 2022 को पहली स्वदेशी वैक्सीन का लॉन्च किया। श्वेत व्याधियों के कारण, श्वेत व्याधियों के निम्न कारण हैं, जैसे कि बार बार गर्भपात करना या किसी कारणवश गर्भ का गिर जाना, योनि के क्षेत्रों की सफाई न करना, बैक्टीरिया वेजाइनोसिस एक प्रकार का जीवाणु है जिसके कारण भी श्वेत की समस्या होती है।
शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना, ज्यादा मानसिक तनाव होना, ज्यादा तला भुना मांसाहारी जंक फूड का सेवन करना, और सर्वाइकल कैंसर, केलेमाइडिन या गोनोरिया यौन संचारित रोग है, वो भी एक तरह से श्वेत प्रत का कारण है। मधुमेह होना, ट्राइकोमोनोसिएसिस एक परजीवी संक्रमण है जो कि श्वेत प्रत के समस्या का कारण है, और ज्यादातर बर्थ पिल कंट्रोल का उपयोग करना ये भी श्वेत प्रत समस्या का कारण है। अब श्वेत प्रत समस्याओं के लक्षण क्या है, आइए हम जानते हैं। योनि के अधिक मात्रा में बार बार सफेद पानी, भूरे रंग या हरे रंग के पानी का स्त्राव होना जो कि बहुत गाढ़ा, चिपचिपा व बदबूदार होता है। कमजोरी, आलस व थकान महसूस होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन महसूस होना, योनि मार्ग में तेज खुजली होना, साथ ही जलन महसूस होना, बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होना, योनि में हर समय नमी व गीलापन का महसूस होना। श्वेत प्रत समस्या और योग, आइए अब हम जानते हैं कि श्वेत प्रत समस्या में हम योग के द्वारा किस तरह निदान कर सकते हैं। वर्तमान समय में गलत खान पान, रहन सहन और अव्यवस्थित दिनचर्या के साथ ही अज्ञानता व सही मार्गदर्शन के अभाव के कारण महिलाओं को कई प्रकार के शारीरिक व मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उन्हीं में से एक समस्या है श्वेत प्रत। श्वेत प्रत या लिकोरिया महिलाओं की योनि में अत्यधिक मात्रा में होने वाला एक स्त्राव है। सामान्य सुरक्षात्मक स्त्राव और योनि में होने वाले संक्रमण के बीच असंक्रामक, पीड़ा रहित किंतु अत्यधिक स्त्राव का एक रोग है श्वेत प्रत या लिकोरिया। यह रोग नहीं अपितु योनि या गर्भाशय में उत्पन्न होने वाली किसी समस्या का सूचक है। जिसे समय रहते ध्यान न दिया गया तो यह किसी गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। श्वेत प्रत को उन्हीं के कारणों के आधार पर दो प्रकार से विभाजित किया गया है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। महिलाओं में श्वेत प्रत या लिकोरिया तथा यौन संक्रमण का सबसे प्रमुख कारण है हार्मोन का असंतुलन एवं निम्नांगों में जीवनी शक्ति का कम होना। यौगिक अभ्यास तथा यौगिक आहार को महिलाएं अपने दैनिक जीवन में अपनाकर निरंतर होने वाले अत्यधिक स्त्राव से निश्चित रूप से मुक्ति पा सकती है। पतंजलि योग दर्शन में योग के 8 अंगों का वर्णन किया गया है। यह योग अंग इस प्रकार है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन सभी 8 अंगों का योग में बहुत महत्व है। इनका क्रमबद्ध रूप से पालन करते हुए महिलाएं श्वेत प्रत की समस्याओं के साथ साथ कई प्रकार की समस्याओं का निदान प्राप्त कर अपने जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत कर सकती है। योग में बताए गए यम के 5 प्रकारों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करने से सामाजिक व नैतिक मूल्यों में वृद्धि होती है। साथ ही योग में बताए गए 5 प्रकार के नियम जैसे कि सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्राणिधाम के द्वारा जीवन में अनुशासन लाकर महिलाएं अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकती हैं, जिसके कारण उनमें नेतृत्व करने की क्षमता भी बढ़ने लगती है। महिलाओं के संपूर्ण प्रजनन तंत्र को मजबूत और सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए योगासन बहुत ही उपयोगी है। प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा शरीर में प्राण शक्ति का संचार होता है, साथ ही मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर शारीरिक क्रियाओं में सामंजस्य बिठाकर उसे ठीक किया जा सकता है। साथ ही आधुनिक युग में महिलाएं घर के साथ साथ बाहर के कार्यों क्षेत्रों में भी जिम्मेदारी निभाने लगी है, जिसके कारण उनके ऊपर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में अगर परिवार के सहयोग की कमी और कार्य स्थल पर सकारात्मक वातावरण न
मिले तो शारीरिक व मानसिक बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। साथ ही अपनी भावनाओं को परिवार में प्रकट न कर पाना महिलाओं को अंदर ही अंदर घुटन का अनुभव करवाता है, जो धीरे धीरे अवसाद का रूप ले लेता है। इस अवसाद या मानसिक समस्या से निदान पाने के लिए ध्यान एक उपयुक्त साधन है। ध्यान मन के ठहराव व स्थिरता की एक अवस्था है। हमें जीवन के अलग अलग सभी कार्य क्षेत्रों के लिए ध्यान के सोपान की आवश्यकता पड़ती है। योग में बताए गए अन्य साधन जैसे प्रार्थना हमें परमात्मा के प्रति आस्था को बढ़ाने का साधन बनती है, जिसके द्वारा हम अपने दुखों से ऊपर उठने में सहायता मिलती है। षटकर्म शरीर को शुद्ध करने की क्रिया है। जिन महिलाओं को कफ व मोटापे की समस्या होती है, उन्हें आसन व प्राणायाम के पूर्व षटकर्म की क्रिया अवश्य करनी चाहिए। हस्त मुद्रा में शरीर की पांचों उंगलियां प्रकृति के पांचों तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। हस्त मुद्रा के अभ्यास के द्वारा मन आत्मा के साथ संयुक्त हो जाता है। आत्मा के साथ जुड़ने पर मन स्थिर होने लगता है। मन के स्थिर होने के साथ शरीर में भी स्थिरता आने लगती है। बंध में प्राण शक्ति की किसी अंग विशेष पर बांध कर शक्ति को अंतर्मुखी करके प्राणायाम में सहायक बनाया जाता है। प्राणायाम के अभ्यास द्वारा ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। तब बंध द्वारा शक्ति को बहिर्मुखी होने से बचाया जाता है। योग में बताए गए यौगिक आहार को महिलाएं अपने जीवन में अनुसरण करके श्वेत प्रद की समस्याओं से निदान पा सकती है, जैसे शारीरिक कमजोरी, ऊर्जा की कमी, साथ ही खिंचाव, तनाव, पिंडलियों में दर्द, रक्त की कमी आदि समस्याएं। यौगिक आहार में भोजन के वह घटक शामिल हैं जो महिलाओं के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए अति आवश्यक है। योग में बताए सभी साधनों को अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपनाकर महिलाएं श्वेत प्रद जैसी समस्याओं से पूर्ण रूप से मुक्ति पा सकती है और भविष्य में फिर से इन समस्याओं से होने वाले कष्टों को भी समाधान पा सकती है। श्वेत प्रद समस्या में उपयुक्त आहार की हम थोड़ी और चर्चा करेंगे। श्वेत प्रद भी आधुनिक जीवन का ही रोग है। जैसे हम आहार में मैदा, खट्टी चटपटी चीजें, असंतुलित आहार और आरामदायक जीवन तथा मानसिक तनाव इन सभी रोगों का प्रमुख कारण है। श्वेत प्रद के निदान के लिए महिलाओं को उपयुक्त आहार का सेवन करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। नींबू मिला पानी तथा सादा पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए। पानी ताजा या गर्म जैसा भी रुचिकर लगे ग्रहण करना चाहिए। 3 सप्ताह तक कच्ची सब्जियों का सेवन, सब्जियों का सूप, फलों का रस आदि का सेवन करना चाहिए। सुबह नाश्ते में अंकुरित मूंग, मोठ, दूध दलिया, फल दूध, दोपहर में सलाद, चपाती, रात में सब्जियों का सूप व फल लेना चाहिए। बाकी समय आवश्यकता अनुसार सब्जी व फलों के रस व फल ही खाना चाहिए। इस प्रकार दिनचर्या 2 से 3 मास तक नियमित रूप से पालन करने पर सभी प्रकार की गंभीर समस्याओं के साथ श्वेत प्रद की समस्या से भी निदान पाया जा सकता है। सभी श्रोताजनों को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे सुना। बस मैं यहीं पर अपना शोध समाप्त करती हूँ। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी। आपने महिलाओं से संबंधित अत्यंत ही समसामयिकी समस्या का निदान बताया। अब मैं अग्रिम वक्ता के रूप में निवेदन करता हूं श्री विजय नारायण शुक्ला जी से कि कृपया
वो अपना शोध पत्र वाचन करें। आज में उपस्थित समस्त विद्युत जनों को मेरा प्रणाम एवं नमस्कार। जैसा कि योग पर चर्चा हो रही है शिविर में, तो आजकल सामाजिक स्थिति पर जैसे कि आसन बहुत ज्यादा प्रचलित है। आसन चाहे वो बाबा रामदेव जी के द्वारा हो, चाहे अन्य संतों के द्वारा या गृहस्थ जीवन के द्वारा भी आसन बहुत ज्यादा समाज में प्रचलित है। तो अगर हम आसन पर चर्चा करें कि आसन पर कैसा क्या मानसिक स्थिति, कैसा स्थान, कैसी अवस्था, कैसे क्या हो, तो इस पर अगर हम योग दर्शन के ग्रंथों को देखें तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे डिटेल से। जैसे कि पहले हम आसन शब्द को लेते हैं तो यस्मिन् स्थिरता सुखं च भवतः तदेव आसनम् इति मुच्यते। तल्लक्षणम यथा पतंजल योग सूत्र पर है स्थिर सुखम आसनम। आसनानां शांख विषये उक्तमस्ति यत् आसनानि च तावन्ति यावन्तो जीवजातयः। अर्थात संसारे अस्मिन् देहधारिणां प्रजातयः यावन्त्यः सन्ति आसनामपि संख्या तावन्त एव विद्यन्ते। हठ योगे 84 प्रकाराणाम् आसनानां वर्णनं विद्यते। आसनानि आसन स्वरूप विषय पूर्वमेव आलोचित मस्मार्भियत् स्थिर सुखम आसनम इति। अर्थात यस्याम अवस्थायां दीर्घ काल पर्यंतम स्थिरता सुखपूर्वकतया च उपवेष्टुं शक्यते सा एव अवस्था आसनमित्युच्यते। परवर्ती काले आसनानामपि विकासः संभूय यौगिकाभ्यासेषु अनेकेषाम् आसनानां प्रचलनम् अभूत्। येषां स्वास्थ्यदृष्ट्या अतीव महत्त्वं विद्यते। तेषाम् आसनानां स्वरूपलक्षणादिकं च क्रमशः आलोच्यते, परन्तु तेषाम् आलोचनात् पूर्वं तेषाम् आसनानाम् अभ्यासात् पूर्वम् अवधातव्यानां विषयाणाम् आलोचनमिति विचार तद्विषये आलोचनं प्रस्तूयते। ते यथा नियमानुवर्तिता, क्या नियम होने चाहिए आसन के। योगाभ्यास विषय नियमानुवर्तिता आवश्यकीय। आसनाभ्यासः मास पर्यंतम वर्ष पर्यंतम अतीव नियम पूर्वकतया सावधान पूर्वकतया च करणीयः। नो चेत अधिक लाभः नोपलभ्यते। इसका अगर हम क्रम देखें तो क्रम के बारे में चर्चा करें तो यदि आसनानां कश्चित् समूहः निर्धारितः तर्हि दृढ़तया सा एव अनुपालनीयः तस्य परिवर्तनं न विधातव्यम्। सरल अभ्यासनानन्तरं क्रमानुसारं कठिन क्रिया कर्तव्या। कतिपय आसनानां क्रमः विद्यते, यथा एक पार्श्वेन कृतम् आसनम् अन्य पार्श्वेन अपि कर्तव्यं भवति। एतदतिरिक्तया आसनानां एतादृशः क्रमः निर्धारितव्यः यत् प्रत्येक अनुवर्ती आसनेन विपरीतादि दिशायां पेशीनां सन्धीनां च व्यायामो भवेत्। यथा सर्वांगासनानन्तरं मत्स्यासनं तथा मण्डूकासनानन्तरं उष्ट्रासनं कर्तव्यम्। आसनाम् आभ्यासनानन्तरं शवासनं कर्तव्यम्। जैसे कि अगर आप जब आसन करते हैं हम लोग तो मांसपेशियों का खिंचाव होता है, तो अगर हम बैक साइड के आसन कर रहे हैं तो फिर हमें फ्रंट साइड वाले भी आसन करना चाहिए। क्योंकि अगर हम पीछे तरफ की अगर हमारी मांसपेशियां खिंचाव ले रही हैं तो हमें जो फ्रंट साइड की जो मांसपेशी है उन पर भी खिंचाव आना चाहिए। तो हमें दोनों तरफ के आसनों पर ध्यान देना चाहिए। ये क्रम होता है। अब विपरीत दिशायां पेशीनां सन्धीनां च व्यायामो भवेत्। यथा सर्वांगासनानन्तरं मत्स्यासनं मण्डूकासनानन्तरं उष्ट्रासनं कर्तव्यम्। अब आसनाभ्यासानन्तरं शवासनं कर्तव्यमेव इति। समय, अगर हम समय पर चर्चा करें कितने समय तक योग आसन करना चाहिए, तो
अभ्यासः रिक्तोदरे कर्तव्य। पहली बात तो खाली पेट करना चाहिए आसन, विशेषतया प्रातः काले, और प्रातः काल आसन बहुत लाभदायी होगा। नैसर्गिक क्रिया करणानंतरमेव, आपकी जो दिनचर्या की जो क्रियाएं हैं उनको करने के बाद आप आसन करें, नैसर्गिक क्रिया। यद्यपि योगाभ्यासः प्रातः संध्या उभयोरेव कालयोः कर्तुं शक्यते, तथापि प्रातः कालयोः अभ्यासस्य सर्वोत्तम कालः। जैसा कि सायं और सुबह दोनों टाइम हम योगासन कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी प्रातः काल का जो आसन होगा, जो योगाभ्यास होगा, वो सर्वोत्तम काल होगा। यतो हि प्रातः काले मनः शांतं भवति, प्रातः काले ताम्रपात्रे रौप्यपात्रे च रक्षितं जलं पीत्वा शौचानन्तरं योगाभ्यासः करणीयः। जैसा कि प्रातः काल रात्रि के समय आप ताम्र पात्र में जल को रख दे और प्रातः काल उस ताम्र पात्र के जल का पान करें और उसके बाद आप शौच जाए, शौच के अनंतर आप जो है योगाभ्यास करें। जलम नाति शीतोष्णम भवेत, और आपका जो जल हो ना तो ठंडा हो ना तो गर्म हो। तज्जलम पानानंतरम 5-10 मिनट समयानंतरम योगाभ्यासः प्रारंभणीयः, और उस जल को पाने के बाद आप 15 मिनट योगाभ्यास जो है 15 मिनट के बाद योगाभ्यास प्रारंभ करें। योगाभ्यास अर्ध घंटानंतरम स्नानम करणीयम, योगाभ्यास करने के बाद आधा घंटा तक आप रुके, क्योंकि जो श्वेत जो निकलेगा, जो पसीना जो निकलेगा शरीर का, वो थोड़ा सा आपके शरीर में व्यवस्थित तरीके से उसका शमन हो जाए। तो आसन करने के आधा घंटे के बाद आप स्नान करें। योगाभ्यास अर्ध घंटानंतरम स्नानम करणीयम आहारस्य ग्रहणीयः, और योगाभ्यास के आधा घंटा के बाद ही आप भोजन करें। तुरंत आसन करने के तुरंत बाद आप खाना न खाएं। अभ्यासात पूर्व प्रातः भ्रमणम कर्तव्यम, अभ्यास योगाभ्यास के बाद आप योगाभ्यासात पूर्व, योगाभ्यास के पूर्व आप प्रातः भ्रमणम कर्तव्यम, प्रातः काल आप भ्रमण कर सकते हैं। तेन अस्माकम प्राण शक्ति सजीवा, इससे आपकी जो प्राण वायु है ये थोड़ा सा सजीव हो जाएगी। आसनम सूर्योदयात पूर्वम अथवा सूर्यास्त समय एवं कर्तव्यम, आसन का जो समय है वो सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त से के बाद, सूर्यास्त समय एवं कर्तव्यम। स्नानम, अब अगर स्नान आसन के बाद स्नान कब, तो कह रहे हैं कि स्नान आसनम अभ्यासः भूमौ एवं करणीयः। आपका जो आसन करने का जो स्थान होना चाहिए, कुछ लोग जैसे बेड पर कर लेते हैं या कुर्सी पर करने लगते हैं, सोफा पर करने लगते हैं, तो ये वर्जित है शास्त्रों में। तो इसके लिए कहा है स्थान के लिए, तो आसनम अभ्यासः भूमौ एवं करणीयः, भूमि पर ही करना चाहिए। यत्र चतुर्वारम व्यावृत्तम वस्त्रम भवेत, किसी भी जो आपका जो वस्त्र है वो 4, जैसे उसको जो आप वाली चादर है, तो उस चादर को 4 बार आप उसको समेट लीजिए, तो 4 परत का हो जाए, इतना मोटा आपका आसन होना चाहिए। अधिक कोमल आसने अथवा वायु पूरित आसने योगाभ्यास न करनी है, मतलब बहुत कोमल आसन ना हो, और वायु से भरा जो आसन आजकल मार्केट में आते हैं कि उसके अंदर वायु भरी रहती है, उस पर बैठते हैं, तो वो भी योग शास्त्र में वर्जित है। तो अधिक कोमल आसने अथवा वायु पूरित आसने योगाभ्यास न करणीयः। स्थलंच वातायन युक्तम मुक्त पवनान्वितम च भवेत, और आपका जो स्थान हो वह वायु के आवागमन की विशेष व्यवस्था हो। ये नहीं कि आप बंद 10 बाई 10 का कमरा है और उसमें वायु आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, बंद कमरे पर ना करना चाहिए। अगर कमरा है तो उसमें वायु के आने जाने की व्यवस्था अच्छी तरीके से होनी चाहिए। स्थलंच वातायन युक्तम, मतलब खिड़कियां हो, युक्त पवनान्वितम च भवेत। हरित वृक्ष समीपवर्ती स्थानम, अगर आप हरे वृक्षों बगीचों में पार्कों में करते हैं तो बहुत अच्छा है। उपवनम सरोवरम, मतलब बगीचा में सरोवरम, तालाब के किनारे, नदी तीरम व आसना नाम करते सर्वोत्तम स्थानम, ये सर्वश्रेष्ठ स्थान बताए गए हैं। यतो ही तेषु स्थलेषु ऑक्सीजनम प्राणवायु व पर्याप्त मात्रा मिलती, यो ही खलु स्वास्थ्य से कृते उत्तमम, क्योंकि तालाब के किनारे, नदी के किनारे, बगीचे में
आपकी जो प्राणवायु जो ऑक्सीजन है वो अधिक मात्रा में मिलेगी तो आपके लंग्स को अधिक मात्रा में प्राप्त होगी, जिसलिए आपका हृदय उससे क्लीन रहेगा और लंग्स आपके ठीक होंगे। ये खलु स्वास्थ्य और आपके स्वास्थ्य में लाभदायक होंगे। शय्यायाम योगाभ्यास न करनीय, जो लोग बेड पर करने लगते हैं आसन, उसके लिए हमारे शास्त्रों ने मना किया है। विद्युत व्यजनम चालयित्वा आप योगाभ्यास न करनी है, पंखा चला करके या एसी चला करके योगाभ्यास बिल्कुल न करें। विद्युत व्यजनम चालयित्वा योगाभ्यास न करनीय। सामग्रिकतया उक्ते सत योगाभ्यास स्थलम सर्वेभ्यः विघ्नेभ्यः मुक्तो भवेत, यानी कि जितने भी योगाभ्यास के स्थल है वो विघ्नेभ्यः मुक्तो भवेत, किसी प्रकार के विघ्न से जो है उनसे मुक्त होना चाहिए। अब वस्त्र कैसे पहनने चाहिए आसन करने के समय? शरीर से अनेकेभ्य अंगेभ्य रक्त संचारणाय तथा बाधा रहित श्वसनार्थम ना न्यूनाति न्यूनतया प्रयोजनीयानि वस्त्राणि एवं धारितव्यानि साधकैः। योगाभ्यास के जो साधक है वो, क्योंकि हम जब हम आसन करते हैं तो हमारे जो ब्लड है वो ब्लड सर्कुलेशन की स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाती है, क्योंकि हम वर्क करते रहते हैं। हम आसनों में श्वास की गति जो होती है उसको बढ़ाते हैं और मांसपेशियों का खिंचाव होता है, तो रक्त का जो संचार होता है इसलिए ऐसे कपड़े पहने कि जिसलिए उनके रक्त के संचार में और अंगों को इधर उधर ले जाने में जो हमारे अंग है उसमें बाधा रहित होना चाहिए। श्वसनार्थम न्यूनाति न्यूनतया प्रयोजनीयानि वस्त्राणि एवं धारितव्यानि, मतलब बहुत ज्यादा वस्त्र पहन करके आसन न करे। धारितव्यानि अति वस्त्राणि शिथिलानि भवितव्यानि, आप ढीले ढाले कपड़ों को पहने, ये नहीं कि बहुत कड़ा जींस पहन ले तो फिर उसमें आपको जो एक उचित आसन होने चाहिए उसमें वो लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। यतो ही अशिथिलानि वस्त्राणि योगाभ्यासाय प्रयोजनीयम रक्त संचारणम बाधयति, क्योंकि जो अशिथिल जो साधन जो आपके वस्त्र होंगे, जैसे जो टाइट कपड़े होंगे उसमें आपके रक्त संचार में बाधा होगी, जो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। विशेषतया श्वेत कार्पास वस्त्राणि योगाभ्यासाय उपयुक्तानि, अगर हो सके तो सूती कपड़े पहन करके आप योगाभ्यास करें। योगाभ्यास समय उपनेत्रम घंटी यंत्रम आभूषणादीनि च न धारणीयानि तेषाम भंजन भयात, आप जो है योगाभ्यास करते समय चश्मा, उपनेत्रम चश्मा, घटी यंत्रम घड़ी और आभूषणानि, आप जो श्रृंगार की जो सामग्रियां जैसे माला है, हार है, अंगूठी है, इस तरह के आभूषण आदि जो सामग्रियां हैं इनको न पहने, क्योंकि इनको टूटने की संभावना रहती है। तेषाम भंजन भयात, उनके टूटने की भी शंका बनी रहेगी। उस समय आपकी मानसिक स्थिति क्या हो योगाभ्यास करने वाले साधक का, जो साधक है तो कह रहे चिंता रहितेन मनसा योगाभ्यास करणीयः येन अधिकतमः लाभः सम्वाप्यते, चिंता रहित होकर के योगासन करने चाहिए। यदि कस्मिंश्चित दिवसे मनः यदि भावनात्मकतया समुभवति तस्मिन्नपि दिवसे योगाभ्यासः न परित्यक्तव्यः, यतो हि योगाभ्यासः प्रारम्भे सति मानसिक उद्विग्नता शनैः शनैः समाप्ता भवति। कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी दिन भावनात्मक रूप से आप ठीक नहीं है फिर भी आप योगाभ्यास करिए। योगाभ्यास न परित्यक्तव्य, यह तो ही, क्योंकि जब आप आसन करने जाएंगे तो आपकी वो जो भावनात्मक जो मुद्रा है वो योग के प्रति होने लगेंगी। यह तो ही शनैः शनैः समाप्ता भवति, धीरे धीरे आपकी जो मानसिक उद्विग्नता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी आसन करते करते। योग फलम प्रति विश्वस्तो संभूय योगाभ्यास करणीय, योग के फल को लेकर के समस्त विश्व जो है उसको देख रहा है, उसका लाभ ले रहे हैं। सीमाबद्धता कितने समय तक करना चाहिए, तो योगाभ्यास से सीमाबद्धता अस्ति, ये नहीं कि सारा दिन आप प्राणायाम और योगा आसन करते रहे। योगाभ्यासानंतरम अपि साधकस्य मनसि आनंदो भवति, योगाभ्यास करने के बाद जो योग का जो साधक होता है, जो योग करता हुआ होता है, जो योग कर रहा है, उसका जो मन होता है वो आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। यदि योगाभ्यास समय साधक मनसि उदासीनतायाः श्रमस्य वा अनुभवो भवति तर्हि एतत् निश्चयेन अवधातव्यं यत् साधकेन सीमा अतिक्रांता यत् खलु न भवितव्यम। कह रहे हैं कि अगर जो साधक है योग का, अगर उसको उदासीनता आ जाए,
श्रम के कारण श्रमस्व अनुभव, उसके शरीर में शिथिलता आ जाए, उसको श्रम महसूस हो, उसको थोड़ा सा थकान महसूस हो, तर्हि एतत् निश्चयेन अवधातव्यम, इसलिए जो है निश्चय ही उसको ये ध्यान देना चाहिए, यत् साधकेन सीमा अतिक्रांता यत् खलु न भवितव्यम, उसने अपनी शारीरिक क्षमता से बढ़कर के योग आसन किया, इसलिए उसका शरीर जो है श्रम को महसूस कर रहा है। यदा श्रमो अनुभूयते तदा निश्चयेन शवासने मकरासने व विश्राम कर्तव्य। यदि आपका शरीर श्रम अनुभव कर रहा है कि मैं थक चुका हूँ, तो उस समय आप शवासन या मकरासन की स्थिति में जाकर के और विश्राम करें। अस्थि भग्नेन जनेन कठिनासनाभ्यास न करणीय, लेकिन जो जिनकी हड्डियां टूट गई हो, फ्रैक्चर हो गया हो, वो जो है बहुत कठिन आसन न करें। नोचेत भग्ने स्थाने पुनर्भग्नम भवितुम शक्नोति, नहीं तो उनका जो फ्रैक्चर हुआ जो हड्डियां हैं वह दोबारा फ्रैक्चर होने की संभावना हो जाती है उनको। अतः योगाभ्यास स्वशक्ति अनुसारम कर्तव्यम, योगाभ्यास किसी भी व्यक्ति के लिए एक निर्धारित योगाभ्यास नहीं होना चाहिए, अपने अपने शरीर के अनुसार वो योगाभ्यास कर सकते हैं। अवस्था सावधानता क्या, अवस्था क्या हो और सावधानता क्या क्या उसमें देखनी है। तो आसनम प्राणायाम सर्वांश एवं अवस्थासु कर्तुम शक्यते, किसी भी अवस्था में आप जो है आसन और प्राणायाम कर सकते हैं। एता भी क्रिया भी स्वस्थ जनस्य स्वास्थ्य उन्नतिर भवति, आसन और प्राणायाम करने से स्वस्थ व्यक्ति का जो है तो स्वास्थ्य में उन्नति ही प्राप्ति होती है। स रोगीर न भवति स रुग्णो जनः स्वस्थो भवति, तो जो रुग्ण व्यक्ति होते हैं, जो अस्वस्थ होते हैं, वो स्वस्थ हो जाते हैं। परंतु कतिपयानि एतादृशानि आसनानि सन्ति यानि खलु न करणीयानि भवन्ति रुग्णैः जनैः, लेकिन कुछ अलग अलग जैसे जो जिसके जो मर्ज हैं, तो अलग अलग आसनों को उनको करना चाहिए। मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए जो सैनिक है, अब वो सारा दिन खड़े ही रहते हैं, तो उनको खड़े वाले ज्यादा आसन नहीं करने चाहिए। तो जैसे जो कंप्यूटर पर जो काम कर रहे हैं, उनको ज्यादातर नेत्रों के ही आसन करने, जो योगाभ्यास करने चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के जो आसन हैं, उनको सबको अलग अलग प्रकार के आसन करने चाहिए। तैहि केवलम सरलानि एवं अभ्यासानि अभ्यसितव्यानि, और सरल आसन हर व्यक्ति को करना चाहिए। श्वास प्रश्वास नियमानि, और श्वास और प्रश्वास की क्या नियम होने चाहिए। तो श्वास नासिकया एवं गृहीतव्यः योगाभ्यास काले, योगाभ्यास करते समय आप जो है केवल नासिका से ही श्वास लें, मुख से नहीं। यतो ही नासिकया गृहीतः श्वासः परिशोधितो भूत्वा एव अंतः प्रविशति, क्योंकि नासिका के द्वारा ली हुई श्वास आपकी परिमार्जित होकर के श्वास फेफड़ों तक पहुंचती है। विशेष निर्देश भूतानाम आसनानाम क्षेत्रे निर्देशानुसारम कर्तव्यम, साधारणतया यदा अग्रे नम्रीभूयते तदा श्वासः त्यक्तव्यः तथा पृष्ठभागे नमन काले श्वासः गृहीतव्यः। परिणाम योगाभ्यासस्य पूर्णाभ्यास 1 घंटा अर्थात 2.5 घंटिका पर्यंतम भवितव्यः। आप 1 घंटा अथवा 2.5 घंटिका पर्यंतम, मतलब 2.5 घंटा तक भवितव्यम। मत ये जो है ये पूर्ण अभ्यास है। मध्यम अभ्यास अर्ध घंटा इति समय पर्यंतम, मध्यम अभ्यास कौन सा कहलाएगा, जो आधा घंटा जो योगाभ्यास करते हैं। तथा संक्षिप्त अभ्यास 5-10 मिनट इति समय पर्यंतम, 15 मिनट का जो योगाभ्यास होगा वो संक्षिप्त योगाभ्यास होगा। परंतु प्रत्येकेन जनेन न्यूनातिन्यून अर्ध घंटा इति समय पर्यंतम योगाभ्यासितव्यः एव, लेकिन हर प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम आधा घंटा का योगाभ्यास अपने जीवन में अनिवार्य रूप से ग्रहण करना चाहिए। पात्रता के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो योगस्य पात्रत्वेन ते एव जनाः स्वीकृताः ये खलु जनाः मनः एकाग्रीकृत्य प्रसन्नतया उत्साहेन सह सुखीयमाहुः। आप मन को जो है एकाग्रीकृत करके और उत्साह के साथ इसको योगाभ्यास करना चाहिए।
शारीरिक शक्तिं क्षमतांचा विचार यथाशक्तिम अभ्यासम कुर्वन्ति यतो हि तेनैव प्रकारेण कृतेन अभ्यासेन वास्तविक लाभ समाप्यते। अगर आप अपने क्षमता के अनुसार अभ्यास करते हैं, विचार करके आप अभ्यास करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो उससे आपको वास्तविक लाभ होगा। वृद्धजनेन दुर्बलेन च आसन प्राणायामयोः अभ्यास अल्प परिणामेन कर्तव्यः। जो वृद्धजन है और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, वो जो है प्राणायाम और आसन अल्प परिणाम में एवं कर्तव्य है, थोड़ा ही करे। दशाधिक वयस्को जनः सर्वे योगिकाभ्यासाः कर्तुम अलम। दशाधिक वयस्को मतलब 10 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको संपूर्ण योगाभ्यास जो है करना चाहिए। गर्भवती महिला भी कठिनानानि आसनानि च करणीयानि न करणीयानि। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो कठिन आसनों को बिल्कुल न करे। तैहि केवलम शनैः शनैः दीर्घ श्वसन प्रणवनाद गायत्री मंत्रैः ध्यानम कर्तव्यम। वो जो गर्भवती महिलाएं हैं वो केवल धीरे धीरे श्वास को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, प्रणवनाद जैसे ओंकार इत्यादि का जो ध्वनि जो होती है और ओंकार उच्चारण और गायत्री मंत्र इत्यादि और ध्यान, ये जो है ये ही आसन में वो लोग करें, योगाभ्यास में अपने नियम में लगाएं इनको। महिला भी मासिक धर्म समय सूक्ष्म व्यायाम एवं करणीय। और जब महिलाओं को मासिक धर्म की स्थिति जब होती है प्रतिमाह, उस समय वो केवल सूक्ष्म व्यायाम ही करे। प्रसूति समय 1 मासानंतरम सरल योगासनम शनैः शनैः प्राणायामं च करणीय। और जो प्रसव के समय जब जन्म बालक या बालिका को देती है माँ, जो माताएं हैं, तो प्रसूति समय 1 मासानंतरम 1 महीना के बाद सरल योगासनम, सरल जो आसन है, शनैः शनैः प्राणायामं च, और धीरे धीरे प्राणायाम को भी वो प्रारंभ कर दे। गुरु, किसी गुरु की दृष्टि में योगाभ्यास करना चाहिए। तो गुरु ज्ञानांजन शलाकया अज्ञानतिमिरान्धजनस्य चक्षुरुन्मीलनं करोति योग विषय उच्यते यत् गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत इति। कह रहे हैं कि जो गुरु होते हैं वो ज्ञानांजन शलाकया, हमारे नेत्रों में जो दृष्टि का दोष जो उत्पन्न हो जाता है, तो जिस प्रकार से प्राचीन काल में अंजन लगाने से नेत्रों की ज्योति में परिवर्तन आ जाता था, तो हमारे जो गुरु है वो हमारे ज्ञानांजन शलाकया, हमारे ज्ञान रूपी चक्षु का वो शलाका है, वो अंजन की तरह काम करते हैं। तो योग विषय अब उच्यते यत् गुरु प्रतिष्ठ मार्गेण योग में वो समभ्यसेत इति। तो कह रहे हैं कि अगर गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर अगर आप योगाभ्यास करेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। गुरु सन्निधौ एवं योगासनम प्राणायाम ध्यानादि अभ्यास करणीय। गुरु के सानिध्य में ही, किसी गुरु के संपर्क में रह करके ही योगासन प्राणायाम ध्यान आदि अभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास प्रकार योगाभ्यास शनैः शनैः करणीय। योगाभ्यास ये नहीं कि आप जो है एक दिन में आपको मयूर आसन लगाना है तो सारा दिन सारी रात लगे रहे। आपको धीरे धीरे किसी भी आसन पर आप जा रहे हैं या योगाभ्यास कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे अपने जीवन पर योगाभ्यास को उतारना है। योगाभ्यास शनैः शनैः करणीय यतो हि प्रारंभे मांसपेशीनां जठरता भवति। क्योंकि आपकी जो मांसपेशियां हैं, जो जठराग्नि है, वो थोड़ा सा कठोर होगी। अतः शनैः शनैः योगाभ्यास करणेन मांसपेशीनां तथा अन्येषां अंतरंगानां जठरता समाप्ता भवति। आपकी धीरे धीरे योगाभ्यास करते करते आपकी जो मांसपेशियां हैं और जो आपके अंतरंग जो अंग हैं, उनकी जो जठरता मतलब जो कठोरतापन है वो धीरे धीरे बदल जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी और कोमल हो जाएंगे। मेरुदंडस्य कठिनावस्थायाम हठता नाचरणीय। और आपकी जो स्पाइन है, जो मेरुदंड है, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उस पर आप बहुत ज्यादा कठिनावस्था में हठ ना करें। धीरे धीरे ही आप उसका अभ्यास करेंगे तो वो कोमलता को प्राप्त हो जाएगी। सचेतनता, आपको ध्यान क्या देना है उसमें? योगाभ्यास काले संपूर्ण शरीरम प्रति सचेतनता अवश्य किया।
यदि कस्मिंश्चित् अंगे प्रतिकूलता अनुभूयते, यदि आपके किसी भी शरीर में आपकी प्रतिकूलता स्पष्ट आ रही है कि ये अंग हमारा ठीक नहीं काम कर रहा है आज भी, तो अनुभूयते तर्हि तत्क्षणात् योगाभ्यासम परित्यज्य, अगर आपके मान लीजिए दाहिने हाथ में या किसी भी कान में, आंख में या किसी भी अंग प्रत्यंग में आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब समझ में आ रहा है कि ये हमें दिक्कत दे रहा है, तो उसमें आप योगाभ्यास पर ज्यादा फोकस ना करके आप किसी डॉक्टर को दिखाएं। तो योगाभ्यास परित्यज्य विशेषज्ञ ही सह आलोचना कर्तव्य है। आप किसी विशेषज्ञ से उसके बारे में चर्चा करें कि हमको यहाँ पर ये परेशानी हो रही है। पुनश्च यस्मिन् अभ्यासे यस्मिन् अंगे भारो भवति तस्मिन् अभ्यासे तदंगोपरि ध्यानस्य केंद्रीकरणं कर्तव्यम्। इसी प्रकार आप भोजन पर भी भोजनम योगाभ्यासस्य अर्ध घंटा इति समयानंतरम कर्तव्यम। योगाभ्यास के आधा घंटा के बाद आप भोजन करें। भोजन सात्विकम भवे, सात्विक होना चाहिए। तैल युक्त खाद्य सेवनेन जठर विकृति जायते। तो हमें विशेष करके जो भी योगाभ्यास के साधक है वो अपने मानसिक अवस्था, खान पान, वस्त्र, आसन इत्यादि पर विशेष ध्यान करके और धीरे धीरे अपने योगाभ्यास को अपनी दिनचर्या पर सम्मिलित करें और इससे आपको स्वस्थ रह करके और सुखमय जीवन आप लोग व्यतीत कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विजय नारायण सुख अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद विजय नारायण शुक्ला जी। आपने आसनों का महत्व बताया और किस प्रकार से हमें आसन करने चाहिए इसके बारे में भी विस्तार से हमें अवगत करवाया। कार्यशाला पक्ष की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं द्वितीय सत्र के समारंभ से पूर्व आदरणीय प्रोफेसर उमारानी त्रिपाठी जी का कार्यशाला पक्ष की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रोफेसर उमारानी त्रिपाठी जी काशी विद्यापीठ में संस्कृत विभाग में पूर्व आचार्य रह चुकी हैं एवं विभागाध्यक्ष के पद को भी सुशोभित कर चुकी हैं। मैं आदरणीय प्रोफेसर उमारानी त्रिपाठी जी से निवेदन करता हूं कि कृपया अपने व्याख्यान से हमें अनुग्रहित करें।